नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज एक बड़े मुद्दे के साथ मैं आपके सामने मुखातिब हूं। मुद्दा यह है कि क्या सोशल मीडिया में स्वतंत्रता के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक प्रोग्राम के लिए, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि यूट्यूब पर आता था, वहाँ पे कुछ ऐसे अश्लील टिप्पणी किए गए, वहाँ पर ऐसी बातें हुई, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और लोग गुस्से में हैं। अब ये गुस्से में क्यों है, मैं उस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि वहाँ क्या शब्द बोले गए, क्या कंटेंट वहाँ परोसा गया, कैसे कंटेंट वहाँ परोसे जाते थे। लेकिन कुल मिलाकर इसको ये समझिए कि वो अश्लील है और वो एक सभ्य सोसाइटी के लिए, सभ्य समाज के लिए वो ठीक नहीं है। यानी कि संस्कारहीनता जिसको हम कहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो वहाँ पर हो रहा था। परिवार के साथ आप उस शो को नहीं देख सकते थे, नहीं देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पर जब ट्रोल हो रहा था, जब इसकी बातें होने लगी, तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसके बारे में आप चर्चा करने में भी शर्म आ रही थी कि हम इसको कैसे बात करें, घर में कैसे बात करें, परिवार में कैसे बात करें, अपने बच्चों से कैसे बात करें। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ती गई, मामला बढ़ता गया, तो मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस पर एक चर्चा हो जाए, बातचीत हो दायरे में। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये हमें सोचना होगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि सोशल मीडिया सिर्फ इसके लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें अच्छी ही हैं। हाँ, जो चीज़ें खराब हैं उसको हटाने की ज़रूरत है और उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि मेरे बगल में जो बैठे हैं प्रहर्ष हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। मैं आज इनको साथ में लेके इसलिए बैठा हूँ कि कुछ मनोभाव इनके भी जानूं कि ये लोग क्या सोचते हैं, इनके फ्रेंड सर्किल में लोग क्या सोचते हैं, या ये जो कंट्रोवर्सी हुआ, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेके मैं इनसे बात नहीं करूँगा। मैं बात इनसे ये करूँगा कि सोशल मीडिया पे जो ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जो कि शायद टीनेजर को नहीं देखना चाहिए, या आप जब तक वेल सेटल ना हो, एक उम्र का पड़ाव आप पार ना कर लें, तब तक इन चीज़ों से बचे रहें। हालांकि 9-10 तक तो कई चीज़ें बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं। एक इंसान की उत्पत्ति कैसे होती है और ये पृथ्वी और ये संसार कैसे चल रहा है, ये सबको पता है। शायद पूरी दुनिया इसी के भरोसे और इसी साइकिल में चल रही होती है, और लगभग जो भी 15 साल 14 साल की उम्र के आसपास है या उससे ऊपर है, सबको पता है। लेकिन वही बात आती है फिर परिवार और संस्कार की। मोरल वैल्यूज क्या है, क्या दायरा होना चाहिए, कितना आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उठना बैठना, द वे ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं, कल्चर है आपका क्या, संस्कृति क्या है, माँ बाप का दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है, बच्चों की जिम्मेदारी क्या है, उनको अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए। अब वो हो सकता है कि आप लिबर्टी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, और आज का यूथ ये समझने लगा है, आजकल के बच्चे ये समझने लगे हैं कि वो जो चाहें कर सकते हैं, या वो जो कुछ कर रहे हैं क्या वो सही है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मैंने प्रहर्ष को साथ में इसलिए रखा कि थोड़ा प्रहर्ष से भी मैं बात करूं, थोड़ा जानूं कि ये कंट्रोवर्सी तो हुआ, जो वहाँ पर एक शूज के दौरान जो बातें कही गई, जो शब्दों को वहाँ पर रखा गया, वो एक अलग, उसको हटाकर हम बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया में जो कंटेंट आ रहे हैं उससे ये कितना प्रभावित होते हैं, और वो इनको किस हद तक आप समझिए कि नीचे तक ले जाता है या उसको ऊपर ले जाता है, या घर में इनको ऐसे संस्कार मिल जाते हैं फादर मदर की तरफ से, या फादर मदर इनको समझा पाने में सक्षम रहते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, एक लिमिट तक ये सही है या एक लिमिट तक ये गलत है।
और ये अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, कैसे कैरी करते हैं, क्योंकि एक इंसान के जीवन में उसका हर उम्र एक आता है, उम्र का एक हर पड़ाव उसके पास होता है, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। 3 भाग में जैसे बांटते हैं और उस पड़ाव से हर आदमी होकर गुजरता है और उसको पता है कि किस पड़ाव में उसको क्या करना है। तो मैं अब जितना कुछ मुझे भूमिका बांधना था मैंने बांधा है, और मुझे लगता है कि प्रहर्ष भी सुन रहे होंगे कि दरअसल ये आज मुझसे ये पूछना क्या चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं। तो प्रहर्ष मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपका एक सर्किल है, आप जिस एज ग्रुप में हैं, और आजकल तो 5th 6th 7th में या उससे पहले भी लोगों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, लेकिन जब चीज़ें उम्र के साथ आदमी सीखने समझने लगता है, उसको पता चलने लगता है कि कैसे एक इंसान की उत्पत्ति होती है, कैसे ये पूरी दुनिया चल रही है, सबको पता होता है, लेकिन फिर उसको एक दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। वो दायरा ये होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट डू डर। तो इसको लेकर आप जब अपने बारे में कुछ प्लान करते हो या अपने बारे में सोचते हो या आप अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से तैयार करते हो, तो आपके दिमाग में क्या चलता है। साथ में एक सवाल ये जोड़ दूँ आपको कि ये जो सो कॉल्ड अश्लील और सो कॉल्ड इस तरह की जो कंटेंट परोसे जाते हैं या सामने आपके आते हैं जब आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे होते हैं, तो ये किस हद तक आपको प्रभावित करता है और आप इससे कैसे बचते हैं, तो आप खुलकर बताइए हमको और दर्शकों को भी। ऐसा कई बार होता है कि स्क्रॉल करते हुए आप रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने पढ़ाई करके उठे हैं, अभी आप रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रील्स खोले, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। जो एल्गोरिथम होता है सोशल मीडिया वेबसाइट्स का, ऐप्स का, वो आपको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है कि आप और चीज़ें देखें और चीज़ें जानें। उसके अंदर वो कैसे पता लगाता है कि क्या रिकमेंड करना चाहिए। वो इसमें होता है कि बाकी लोग क्या देख रहे हैं, क्या पॉपुलैरिटी में। तो वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें आती हैं और उसी बीच कई बार कुछ ऐसा आता है जो अभद्र होता है, सही नहीं होता है। उससे डील कैसे करें। एक बच्चे के नज़रिए से उसे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, पर होता है कि कुछ है इसमें, पर समझ नहीं आता है। उसके लिए कुछ किया तो नहीं जा सकता है, पर सोशल मीडिया में कई चीज़ें आ गई हैं जो पहले से बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं इन चीज़ों को, ताकि आप चूज़ कर पाएँ कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। एक केस देता है इंस्टाग्राम का, उसमें ऑप्शन होता है कि आप किसी रील को सिलेक्ट करके बोल सकते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस रील ने मुझे अनकंफर्टेबल किया है। प्रहर्ष, मैं दरअसल ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो भी लोग जो इस एज ग्रुप में है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो हुआ ना, वो उस कंट्रोवर्सी में भी जो मैं आपको भी बता दूं, वो उस कंट्रोवर्सी में ज़्यादातर उस उम्र के बच्चे होते हैं जो अभी या तो अंडर ग्रेजुएशन उनका चल रहा होता है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, या जस्ट वो पढ़ाई खत्म किए होते हैं, 20-22 साल 21 साल की उम्र होती है। जो उनके फॉलोअर होते हैं उनकी उम्र 17 साल 18 साल 19-20 साल, मतलब ये दायरा होता है। आप इसको ब्रॉडर सेंस में कह सकते हैं कि 15 से 25 साल 30 साल के लोग उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इनकी मानसिकता बनती है या उनको ये लगता है कि इस तरह का कंटेंट परोस कर दिखाकर वो मनी तो अर्न करते ही हैं, क्योंकि एक जरिया भी आजकल बन गया है कि इस तरह से कंटेंट बड़ा इजी तरीका है आप अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और उस पॉपुलैरिटी से मनी गेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये तो एक है, लेकिन इस तमाम चीज़ों में एक गार्जियन का, एक माता पिता का, एक परिवार का रोल कहाँ देखते हैं आप, और वो किस हद तक प्रभावित करता है, किस तरह से कंट्रोल कर सकता है। और आप अपने आप को, आप अपने को उससे जोड़िए और जोड़ के बताइए कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं। शायद आप जिस तरीके से करते हो, जो लोग देखेंगे या समझेंगे तो उनको लगता है कि इसी सोसाइटी में सब कुछ होता है, कुछ 1-2 लोगों की वजह से या 2-4 लोगों की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन बाकी बच्चे या बाकी जो इस उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने आप को संयमित और कंट्रोल रखे हुए हैं। और उस पर जो संस्कार की बात हम बार बार कह रहे हैं
कि परिवार का जो संस्कार है, माता पिता का जो संस्कार है, उस वैल्यूज़ का क्या मतलब है और उन चीज़ों को कैसे लेकर आप चलते हैं? आजकल जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, लोग इसे अपने कमाने का ज़रिया बना चुके हैं। कुछ गालियाँ दे के, कुछ गलत बोल के, जो किसी को मिसगाइड कर सकता है, किसी को गलत रास्ते पर ढकेल सकता है, ये बोल के लोग अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहते हैं, अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं और उस तरीके से पैसे कमाते हैं। अब ऐसे में क्या करें? अब क्या करें? बाकी क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? इससे बचने के लिए आप इससे दूर जा सकते हैं आप, लेकिन यही बात आ जाती है कि इसके ये नहीं करें तो क्या करें। पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है, आप क्या करें? तो इसके लिए आपको यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। आपने कभी बहुत समय तक आपने यूट्यूब चलाया, बहुत अच्छी यादें थी, पर अब उससे हटना पड़ेगा। अब आप किताबें शिफ्ट करिए, आप किताबें पढ़िए। किताबों में आपको ऐसा कभी ही कुछ मिलेगा, अगर क्योंकि आपको पता है आप क्या खोल रहे हैं, आप क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता होगा आप क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन प्लस ये तो तरीका नहीं हो सकता ना कि आप किसी चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि आपके इंटरेस्ट का चीज़ पर ना मिले। दिक्कत ये आती है प्रहर्ष, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि दिक्कत वहाँ आती है कि जब आप अपने लिए क्या ढूंढते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा संसार है कि उस संसार में भांति भांति का कंटेंट है, अलग अलग तरीके के कंटेंट है। आपको चाहिए क्या, आप लेना क्या चाहते हैं, वो चीज़ आपको परोसा जाता है। अगर आप सर्च में इस तरह के कंटेंट ढूंढेंगे तो वही चीज़ मिलेगा। लेकिन आप साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, आप अपने सब्जेक्ट को लेकर या दुनिया के बारे में, स्पेस को लेकर, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जोर है, उसको लेकर आप अपने मतलब का भी कंटेंट देखिए, बहुत नॉलेजेबल है, वहाँ पर भरा पड़ा है। आप गूगल जाके देखिए, गूगल में ऐसा क्या चीज़ नहीं है जिसको सर्च करने पर आपकी जानकारी का जो समंदर है वो और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप, क्योंकि आपके संस्कार वैसे नहीं पड़े, आपको ये बताया नहीं गया कि आपको जीवन में करना क्या है, कैसे रहना है, नहीं रहना है, किस तरह से जीवन को लेकर आगे बढ़ा है। ये एक इजी तरीका हो गया कि आप गाली देकर या इस तरह का कंटेंट देकर हम अपना पैसा बनाएं। और शायद मुझे लगता है कि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनको ये अच्छा लगता है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि उनको ये पता ना हो कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, किस प्रोफेशन में है और किस तरह की घटिया चीजें या घटिया सामग्री उपलब्ध करा रहा है लोगों को। ये क्राइम है, ये अपराध है, और इस अपराध को किस श्रेणी में रखेंगे ये माँ बाप को तय करना है। लेकिन माँ बाप चुप इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वही बच्चा लाखों में पैसा लेकर आ रहा है, तमाम लग्जरी गाड़ियां दे रहा है, घर बनाकर दे रहा है। ये भी कंटेंट आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं प्रहर्ष, कि उसके लिए सोशल मीडिया पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो परिवार है, वो माता पिता है, जहां से वो संस्कार दे नहीं पा रहे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या यहाँ पर बच्चे जो हैं, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, क्या उनमें कोई लैक है, या वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, या आप लोग ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको देख के आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो? और ऐसे भी कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। भाई आपको अगर क्लास में अच्छा करना है, क्लास में फर्स्ट आना है, तो आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 9 घंटे पढ़ने होंगे, और पढ़ने के लिए आपको कुर्सी और टेबल पर बैठना होगा। लेकिन आपको रील चलाने के लिए और ये घटिया चीज़ें देखने के लिए आप सोफा के किनारे बैठ के कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें जो आजकल बच्चों को उस तरफ ले जा रहा है, और उसको रोकने के लिए जो माता पिता जो गाइडलाइन देते हैं बच्चों को, वो क्यों नहीं मानते हैं? जो बच्चे नहीं मानते हैं वो पढ़ने में ज़्यादातर अच्छे नहीं होते हैं। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं वो पढ़ाई में, स्कूल में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। संस्कार बहुत ज़रूरी है आज के समाज में। कई लोग हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से दूर जाते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे देश की दुर्गति होगी।
ऐसे चल नहीं सकता है। अभी समय ये है कि माँ बाप और ध्यान दें अपने बच्चों पे कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और उन्हें बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। चाहे कितनी बार भी बताना पड़े, कितनी बार भी सही बोलना पड़े कि ये गलत है, वो सही है, उन्हें बताना चाहिए। सोशल मीडिया में जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि सोशल मीडिया पर सवाल है और इस तरह का कंटेंट, देखिए इतना तो तय है कि कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जो लेटेस्ट ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई, उस कंट्रोवर्सी से इतना तो हुआ कि सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा, माता पिता को भी सोचना पड़ेगा, गार्जियन जो है उनको देखना पड़ेगा, स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को भी सोचना होगा कि जो हम उनको मोरल वैल्यूज के नाम पे जो चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो उसमें कितना डाल पा रहे हैं। और जब वो असल ज़िंदगी में आते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो क्या उसको वो याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर अब ज़रूरत आन पड़ी है कि एक सख्त कानून हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी नहीं परोस सकते, कुछ भी आप नहीं बोल सकते। और खासकर जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, कि जिनके कहने पे, जिनके बहकावे में तमाम यूथ देश का आ जा रहा है या आ जाता है, वो कम से कम न करें। तो इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या कुछ तरीका आपको लगता है कि ऐसा कुछ अब सरकार को करना चाहिए, सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए तो इस पर लगाम लगाया जा सके? क्या करना चाहिए हमें? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया की पावर है, इन्फ्लुएंसर्स की पावर है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ज़रूरी राइट है, फंडामेंटल राइट है, उस पर लिमिटेशन ज़रूरत है कि आप क्या बोल सकते हैं। अगर आपकी रीच इतनी है तो आप किसी को कितना कुछ बोल सकते हैं। जैसे आजकल में जो कंट्रोवर्सी है वो इसी के ऊपर है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपके पास एक कैमरा है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप उसको रिकॉर्ड करके डाल देना कुछ भी बोल के, वो सीधा सीधा गलत है। तो गवर्नमेंट के एक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है कि गवर्नमेंट आगे आए, एक क्लियर लाइन सेट करे कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते हैं। जो कि मॉडरेशन की बहुत ज़रूरत है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में बहुत कुछ है, अच्छी चीज़ें, गंदी चीज़ें, और गंदी चीज़ों को कम करना है, रोकना है। लेकिन एक बात मैं आपको रोक रहा हूँ, इस बात से तो आप सहमत हैं ना मुझसे कि बैन इलाज नहीं है। किसी चीज़ को ठीक करने के लिए या किसी चीज़ से बचने के लिए हम उससे दूरी बना लें या तार कट कर दें, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते हैं ना? हाँ, उसमें गुंजाइश ये है कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोग है तो रोग का इलाज हो, ऐसा नहीं कि उस रोगी को हम ऐसे ही छोड़ दें और उसके हाल पर छोड़ दें, उसका इलाज हो। जी कंटिन्यू करें। जैसा मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट को आगे आने की ज़रूरत है कि लिमिटेशन सेट हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें दूर कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें हेल्प करनी है कि जैसे वो दुनिया को देख रहे हैं वो बदल सके, कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, उन्हें समझ में आया कि वो गलत है और नहीं करना चाहिए। मेरा मकसद दरअसल प्रहर्ष को साथ में लेके, क्योंकि प्रहर्ष भी खुद अभी एक बच्चा है, लर्निंग प्रोसेस में है, चीज़ों को देख समझ रहा है, दुनिया को समझ रहा है, तो कई चीज़ें मुझे लगता है कि कई चीज़ें इसके मन में होंगी, कई चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा, सोचता होगा, समझता होगा, लेकिन एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही होगी कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्या वो भी उस दायरे में ना आ जाए, शब्दों का कैसे चयन करूँ, क्योंकि अब उसी शब्द पे और उसी कंटेंट पे बात हो रही है। तो संभल के, क्योंकि अलर्ट है, ये भी अलर्ट है कि आजकल यूथ पे और बच्चों पे जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ को जस्टिफाई करने के चक्कर में या उसको सही या गलत बताने के चक्कर में मैं ऐसा कुछ ना बोल जाऊँ कि वो अपने आप पे फिर सवाल हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रहर्ष बहुत कुछ जानते तो हैं लेकिन बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि खुलकर एक्सप्रेशन होना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों से खुलकर बात करता हूँ,
हर मुद्दे पर बात करता हूं कि उसको ये ना लगे कि मैं कल को बाहर जाऊं और किसी और के मुंह से सुने और किसी और फ्रेंड से सुने और इसको लगे कि अरे ये क्या होता है, ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप दायरा बताते हुए, वही हम बार बार कह रहे हैं, संस्कार एक शब्द है, जो परिवार, संस्कार, मूल्यों की बात हम जब करते हैं, वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, तो इसी दायरे में सारी चीजें आती हैं। तो उन दायरों में रह के आप बच्चों से बात कीजिए ना, बताइए ना उनको, समझाइए ना उनको कि बेटा ये सही है, ये गलत है। अगर तुम मोबाइल लेके अगर तुम 10 घंटा 12 घंटा बैठे हो तो उस मोबाइल में 10 तरह की चीजें आती हैं। उस 10 तरह की चीजों में आपको ये देखना है और ये नहीं देखना है। ये आपके लिए सही है और ये गलत है। ये चीज आपको इस उम्र के लिए सही है और उसके बाद आप इस कंटेंट को इस उम्र के बाद देखें। हर उम्र के लिए नेचर ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, जो भी विधि विधाता जो हैं, जो इस सृष्टि का जो निर्माण किए हैं, जो रचयिता हैं, सब ने तय कर रखा है, उम्र तय कर रखी है। 18 साल तो वोट देने का भी एक उम्र तय किया गया है। उस उम्र के हिसाब से, परिपक्वता के हिसाब से अपने आप को आगे चलना है। सारे नियम कानून कायदे बनाए हुए हैं। आपको ज्यादा मेहनत एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट नहीं करना है। आपको बस बच्चों को बताना है कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, और ये गलत क्यों है बेटा, ये सही क्यों है। 10 एग्जाम्पल जो केसेस खराब हुए हैं पहले, उनको बताइए, दिखाइए ये गलत है, और ये गलत अगर स्टेप इन्होंने किया तो आज ये कहाँ पर है और ये क्या कर रहा है, और किस उम्र में क्या चीज शोभा देती है, आपके लिए ठीक होती है, यही बताने की जरूरत है। इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार यही है, पारिवारिक संस्कार यही है कि जब बच्चा पैदा ले, और पैदा लेने के बाद तक जब तक वो नौकरी में ना आ जाए, अपने लिए वो उपार्जन का काम शुरू न कर दे, तब तक माता पिता का धर्म होता है, उसकी ड्यूटी होती है, कर्तव्य है कि बच्चों को, अपने बच्चों को बताए गलत और सही क्या है। नहीं तो एक बच्चा चोर भी होता है और एक बच्चा समाज का बहुत बड़ा नाम, वो चाहे वो एक IAS ऑफिसर हो, एक IPS ऑफिसर हो, या एक वो बड़ा राजनेता हो, या समाज का कोई भी प्रोफेसर हो, उसमें बड़ा नाम हो, एक वो भी बच्चा होता है और एक ऐसा ही बच्चा होता है जो पॉकेट मारी करता है। कहाँ कमी रहेगी, कैसे कमी रहेगी, ये देखने की जरूरत है। तो ये जो वाक्य, जो लेटेस्ट जो वाक्य हुआ है, ये वाक्य सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे सबक लीजिए, जो हो गया उसको भूल जाइए, उसको बताइए ये गलत है, लेकिन इस सबक से आने वाला जो भविष्य है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उससे खिलवाड़ नहीं करना, यूथ से खिलवाड़ नहीं करना है। ये यूथ को उसी तरह से बिगाड़ने का काम है जैसे कि हम ड्रग्स, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये उन सब चीजों से कम खतरनाक नहीं है जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं। ये भी वही चीज है, ये भी नशा है, वो भी नशा है, ये भी नशा है। उन नशाओं से अगर हम सचेत करते अपने बच्चों को, बताते हैं कि गलत है आपके सेहत के लिए, तो वो शारीरिक सेहत का सवाल है वहां पर, और यहां पर मानसिक सेहत का सवाल है। तो जहां तक बात है कि शारीरिक सेहत के बारे में अगर हम इतना ध्यान रखते हैं, तो हमको अपना मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना है। और हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो मानसिक सेहत बच्चों को या बच्चों में डालने की आदत जन्म से डाले, और उस उम्र तक डाले जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या जब तक वो नौकरी में नहीं आ जाते। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए आज मैंने प्रहस को साथ में रखा कि प्रहस से मैं क्या सवाल करता हूं, वो जवाब क्या देता है वो मायने नहीं रखता, कितना सही देता है, कितना गलत देता है, और किस अंदाज में देता है, वो मायने नहीं रखता। मैंने कहा मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जहां मेरा बच्चा मेरे साथ बगल में बैठा होगा। मैं उस हिम्मत के साथ बात करूंगा कि अश्लीलता, सेक्स, एजुकेशन सब जरूरी है, हर उम्र के साथ जरूरी है। सुनना, समझना और एक्शन में लाना, ये दोनों तीनों चीजें अलग है। इसको समझना होगा और अपने बच्चों को समझाना होगा। परिवार पॉजिटिव वर्ड है। परिवार, संस्कार और बच्चा, आपका बच्चा,
और एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये बहुत बड़ा एक रीज़न ये है कि जो परिवार टूट रहे हैं ना, जो एकल परिवार का जो कंसेप्ट आ गया, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब जहाँ पर 3 बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ 4 आदमियों का जो एक परिवार बन रहा है ना, जहाँ करने को कोई काम नहीं होता, घर में नौकर चाकर होते हैं, खाना बनाने का अलग, घर में और सब काम करने के लिए अलग, तो इतना ना आपके पास वक्त है, या फिर माता पिता दोनों नौकरी में हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है, उस बच्चे के पास इतना वक्त है कि उसको संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी तो वहां पर ऐसे मौके नहीं आते थे, वहां तमाम तरह के उत्सव, त्यौहार और ओकेजन होता था, बच्चे वहां पर एंगेज होते थे। शहरों में तो अब खेलने का मैदान तक नहीं है जहां बच्चे अपने आप को एंगेज कर सके। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो आदमी उसी मोबाइल में घुसेगा, और जब कहते हैं ना खाली मन शैतान का, जब खाली मन होगा और पॉजिटिव चीज़ें उनको नहीं बताई जाएंगी, उनसे नहीं कराई जाएंगी, फिजिकल वर्क नहीं कराया जाएगा, खेल कूद नहीं करेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों में जाएंगे। और फिर आता है पैसा, माया जाल, और जब वो माया जाल और वो पैसा आने लगता है और इजी तरीके से आने लगता है तो आदमी बहकता है। इसके लिए आगाह करना होगा पेरेंट्स को। और मैं कुल मिलाकर सभी को तो नहीं, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत हद तक पेरेंट्स को जिम्मेदार मानता हूं कि अगर वो शुरू से ध्यान दिए होते, या इस तरह के जो पैसे आ रहे हैं गलत चीज़ों के जरिए, गलत कंटेंट की वजह से, उन्हें पैसा के लिए कुछ भी करेगा बेटा आपका, और आप करने देंगे, या आपका परिवार का कोई आदमी करेगा, आप उसको करने देते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो आप भी उतने ही सहभागी हैं। वो क्राइम है, वो चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल क्राइम है, जहाँ क्रिएटिविटी तो है लेकिन गलत क्रिएटिविटी। लोग कहते हैं ना कि चोर और डकैत भी जो होते हैं ना, दिमाग के बहुत शातिर होते हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग कहाँ लगाया? निगेटिविटी में, पॉजिटिविटी में नहीं लगाया। तो हमको उस दिमाग को, उसका जो हुनर है, उस हुनर को हमको पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाना है। फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बैठे, जो भी बातें हुई ठीक हुई। जो मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपको भी बहुत कुछ उससे समझा होगा। जो चीज़ें अच्छी लगी होंगी आप उसको अपनाओ, और फिर दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करो कि ऐसे जीवन हमको जीना चाहिए, ऐसे संस्कार हमको लेने चाहिए। माता पिता जो कहते हैं अक्सर बच्चों के भलाई के लिए, उसको साथ में लेके चलना चाहिए। जितना मैसेज आप पास कर सके आप भी पास करो अपने दोस्तों के बीच में, कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। और मुझे लगता है कि जब ये होने लगेगा तो एक बदलाव होगा समाज में, परिवार संस्कारित होंगे, और जब परिवार संस्कारित होंगे तो इस तरह की जो कुंठित लोग हैं, जो कुंठित बच्चे हैं, चाहे वो देखने वाले हों या बनाने वाले हों, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, ये चीज़ें खत्म होंगी। ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होगा, और ये करने वाले लोग मुट्ठी भर है, मैं आज भी कह रहा हूँ। पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, ज़्यादातर वो ऐसे लोग नहीं हैं, कम लोग हैं। लेकिन एक गंदी मछली, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो एक इस तरह से लोग जो हैं वो पूरे समाज को गंदा कर सकते हैं। इन पर नकेल कसने की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है, इनको सज़ा देने की ज़रूरत है, जो भी लोग जिम्मेदार हैं। और इस तरह के कंटेंट कैसे खत्म हो, बंद हो, इस पर भी कानून बनने चाहिए। मुझे लगता है सरकार मेरी बात को सुनेगी, मेरे जैसे लोगों की बात सुनेगी, और उम्मीद है कि हमारा भविष्य, वर्तमान जो हो गया तो ठीक है, लेकिन वर्तमान और भविष्य तो कम से कम हम सुधार सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे, हमारा यूथ अब संभल जाएगा, संभलने की कोशिश करेगा, और बदलाव यहीं से शुरू होगा। और कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को जब घर आ जाए तो हम उसे भूला नहीं कहते। उम्मीद मुझे यही है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। और हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे अपने हैं, जो गलती उन्होंने की, बहुत ज़्यादा उनको ऐसे कटघरे में लाकर उनको चाबुक मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं, समझाने की ज़रूरत है कि जिस रास्ते पर तुम हो वो रास्ता गलत है, और कम से कम तुम तो कर ही रहे हो, बाकी बच्चों को मत करने दो। तो ये मैसेज आप पहुंचाएंगे अपने दोस्तों के बीच में, अपने से छोटों
छोटे लोगों को भी और बड़े लोगों को भी। जहां मौका मिले बताओ क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। जाते जाते मेरी लास्ट लाइन, पंच लाइन कह लीजिए इसको। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। हमारे टाइटल भी जो है ना, टाइटल भी यही है कि संस्कार का अकाल पड़ गया, ऐसा लग रहा है। परिवार में क्या संस्कार का अकाल पड़ गया? क्या ऐसा हो गया? सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है। न संस्कार, परिवार में संस्कार का अकाल पड़ा है और न सोशल मीडिया पर सवाल उठाने की जरूरत है। उस तरीके से कुछ बंदिशें जरूरी है वो करनी। चलते चलते एक अनुरोध, मेरे चैनल को मनकही को सब्सक्राइब कर लें। आप भी थोड़ा अनुरोध कर लें। हमारे चैनल मनकही को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करिए। आशा आपको अच्छी लगेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।